नटी पटी केव का इंसिडेंट। नटी पटी केव का इंसिडेंट एक हॉरिबल और टेरिफाइंग घटना थी जिसने सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस घटना में जॉन एडवर्ड जोन्स उल्टी दिशा में एक केव के अंदर बुरी तरह फंस जाते हैं। वो खुद को एक भी नहीं हिला पाते और अपनी आखिरी सांस तक केव के साथ लड़ते रहते हैं। आखिरकार जॉन की मौत वहीं हो जाती है। उन्हें हमेशा के लिए उसी केव के अंदर दफना दिया जाता है। ऐसी ही एक और केव ट्रेजेडी है जिसने 22 साल के नील मॉस को हमेशा के लिए ट्रैप कर लिया था। दोस्तों, अगर आपने जॉन एडवर्ड जोन्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और इस टेरिफाइंग ट्रेजेडी को जरूर देखें। नील मॉस ट्रेजेडी। नील मॉस एक रिच फैमिली में पैदा हुए थे जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। नील ने हमेशा टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी में अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे थे। केविंग को लेकर नील हमेशा से एक्साइटेड रहते थे और इसी कारण वो ब्रिटिश स्पेलियोलॉजिकल एसोसिएशन के मेंबर भी थे। 22 मार्च 1959 को 8 केवर्स एक चैलेंजिंग केव को एक्सप्लोर करने जाते हैं जिसमें नील मॉस भी शामिल थे। करीब 2 हफ्ते पहले ही फिशर द्वारा इस केव के अंदर एक शाफ्ट डिस्कवर किया गया था और जब नील को इसके बारे में पता चला तो वो बेहद एक्साइटेड थे। उनका मकसद था इस नए शाफ्ट को एक्सप्लोर कर एक नया रिकॉर्ड बनाना, केव एक्सप्लोरेशन। इस एक्सप्लोरेशन के लिए उन्हें सबसे पहले मकीडक सेक्शन क्रॉस करना था जो पानी और कीचड़ से भरा हुआ था। फिर उन्हें बोल्डर हेड सेक्शन पार करना था जिससे 150 मीटर नीचे जाने के बाद ऊपर की ओर जाना पड़ता। आगे का रास्ता अपर गैलरी की तरफ ले जाता था। इसके बाद एक टाइट पैसेज से रेंगते हुए उन्हें आई होल क्रॉस करना था। फिर मोस्ट डेकोरेटिव चेंबर पहुंचना था जिसे स्टैलाग्माइट चेंबर भी कहा जाता है। नील मॉस का असल मकसद था फिशर द्वारा डिस्कवर किए गए चेंबर को एक्सप्लोर करना, क्योंकि आज से पहले इस चेंबर को किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था। ऐसे में नील मॉस इस चेंबर को एक्सप्लोर कर एक रिकॉर्ड बनाना चाहता था। समय हो चुका था, दोपहर के 3:30। नील मॉस पूरा एक्साइटेड था इस चेंबर को एक्सप्लोर करने के लिए। अनुमान से ये होल 40 फीट गहरा होने वाला था, लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये सभी केवल इस शाफ्ट के अंदर 75 फीट का लैडर डाल देते हैं ताकि अनुमान गलत भी हो तो नील मॉस को वापस आने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन नील मॉस कहाँ जानता था ये अनुमान उसकी जान लेने जा रहा है। नील मॉस जर्नी स्टार्ट करता है, बाकी ऊपर खड़ी हुई टीम को थम्स अप कर आगे बढ़ता है। अब नील मॉस धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही वो करीब 18 फीट नीचे पहुंचता है, शाफ्ट एकदम से टाइट हो गई, इतनी तंग कि एक लैपटॉप भी उसमें फंस जाए। वो पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनका पैर फिसल गया और वो फंस गए। अब नील और लैडर दोनों ही उस टाइट शाफ्ट में ट्रैप हो चुके थे। रेस्क्यू एफर्ट्स। उनके दोस्त ऊपर से रस्सी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाफ्ट में इतने ज्यादा टर्न्स थे कि रस्सी नीचे नहीं पहुंच पाई। रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया जाता है। रेस्क्यू टीम भी हालात को देख आगे और सीनियर रेस्क्यू टीम्स को इन्फॉर्म कर देती है। अब यह मैटर एकदम डेंजरस रूप ले चुका था। अब तक यहाँ पर इंग्लैंड की 2 रेस्क्यूअर टीम्स पहुंच चुकी थी, जिसमें नेवी सील, आर्मी, यहाँ तक कि सभी रेस्क्यू वॉलंटियर्स केव के पास पहुंच चुके थे। अब रेस्क्यू टीम केव के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद मालूम होता है केव के अंदर एयर की कमी थी। रेस्क्यू टीम को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी फील हो रही थी। ऐसे में अंदर जाना खतरा मोल लेने वाली बात थी, लेकिन रेस्क्यू टीम से एक एक कर कुछ रेस्क्यूअर्स शाफ्ट के अंदर जाते हैं। शाफ्ट एकदम टाइट थी, जिसके चलते 3 रेस्क्यूअर्स अनकॉन्शियस फील करते हैं। इन रेस्क्यूअर्स को इमीडिएट बाहर भेजा जाता है। अब शाफ्ट में एयर सिलेंडर मंगाए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन को मेंटेन किया जा सके और कुछ कंप्रेस्ड सिलेंडर्स द्वारा CO2 को बाहर निकाला गया ताकि शाफ्ट के अंदर रेस्क्यू टीम और नील मॉस सेफ रह सके। अभी तक नील मॉस की सांसों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब जो होने वाला था वो सभी वॉलंटियर्स के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब तक रात के 12 बज चुके थे। सभी वॉलंटियर्स बारी बारी से ट्राई कर रहे थे, लेकिन घुटन होने की वजह से कोई भी नील मॉस तक नहीं पहुंच पा रहा था। दूसरी वजह एक और भी थी, शाफ्ट बहुत ज़्यादा टाइट थी। ऐसे में ज़रूरत थी किसी स्लिम रेस्क्यूअर को अंदर भेजा जाए। अब एक 18 साल के रेस्क्यूअर जून बेली को बुलाया गया। जून बेली रेस्क्यूअर का सुझाव था
क्यों ना नील मॉस के शोल्डर को फ्री रखने के लिए उसके कॉलर बोन को तोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल था जब कोई नील मॉस तक पहुंच पाए। रेस्क्यू टीम की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। रेस्क्यू टीम का लैडर, रस्सी, यहाँ तक कि सारे टूल्स और गियर कीचड़ में धंस चुके थे। तभी मौसम करवट बदलता है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन बंद करना पड़ता है। फिर कुछ समय बाद बारिश थमती है। रेस्क्यू मिशन फिर से स्टार्ट किया जाता है। अब रेस्क्यू टीम को RAF टीम से एक डॉक्टर ज्वाइन करता है। जब ये लोग वापस शाफ्ट के पास पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है नील मॉस की सांसों की आवाज़ थम चुकी थी। जब ये रेस्क्यू टीम लास्ट टाइम यहाँ थी तो उस समय नील मॉस की सांसें चल रही थीं। ऐसे में डॉक्टर्स द्वारा नील मॉस को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। 24 मार्च 1959 को यह साफ हो गया कि नील मॉस अब इस दुनिया में नहीं रहे। नील मॉस का ये ट्रैजिक एंड सभी के लिए एक दुखद घटना थी। उनके पिता ने कहा कि इस केव को सील कर दिया जाए ताकि कोई और ऐसा दुख न झेले। आज इस शाफ्ट को बोल्डर्स से बंद कर दिया गया है और ये केव अब नील मॉस का रेस्टिंग प्लेस बन चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखें।